हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं 12 क्लास का फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि इसमें 51 नंबर आपका क्वेश्चन बताएंगे। अगला चैप्टर में आपको 50 तक बताए थे, पहला चैप्टर का फिजिक्स का, और इसमें उससे आगे बताएंगे, जो कि ये 10 क्लास का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला वीडियो में 50 तक बताए थे, अब उससे आगे बताने जा रहा हूँ। तो अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके पास तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी +2 डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका कि फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ये जितना क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इसलिए इसको 1 से 2 बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट या अभिलंब की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, माने कौन सा दर्पण से ये संभव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी समतल या उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए दोनों अवतल। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा कांच में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1, यानी कि धनात्मक 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पानी। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका फोकस दूरी आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 16, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 0 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, +2 डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है कि 72 नंबर क्वेश्चन आपका कांच n बराबर दिया है 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 108 मीटर प्रति सेकेंड है, तो एक द्रव्य में प्रकाश की चाल 0.5 × 108 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1.02 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 108 प्रति मीटर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1.5। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 4f। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 0। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में इसका मतलब मान दिया है कि n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2c/3। अगला क्वेश्चन है यदि जल एवं कांच के निर्वात के अपेक्षा अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 9/8। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर हैं और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हैं तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किस मान के लिए लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 0 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 0.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 0.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी और बनता है तो जिस और वस्तु है तो वर्धन क्षमता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -7। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4000 किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा लगभग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3/4 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपका हो जाएगा राइट आंसर उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अनंत। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी -5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है आपका वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी केवल आभासी प्रतिबिंब केवल वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगुनी होता है। हेलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना।